मैं यहां कहूंगा या आरएसएन सिंह साहब ने कहा, उसको किसी के पास जाकर के वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है कि सिंह साहब ने यह कहा था, सही कहा था या नहीं कहा था। उसके हाथ में इस दौर का एक ऐसा हथियार है कि वो यहीं बैठे बैठे बता देगा कि ये बात गलत थी, ये बात सही थी। ये वैसे ही है सत्तू खा के मैगी की बात करना। 5 डे क्रिकेट मैच बदल के 2020 पे आ गया। मुझे लगता है हम लोगों के जाने के बाद वो 10 पे आ जाएगा, फिर हो सकता है एक ही बॉल पे फैसला हो जाए। ये बदलते हुए दौर की चीजें हैं, हमने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। और आपसे हर कोई सवाल पूछता है। हैदराबाद में एक जोकर है, वो भी बीच बीच में सवाल पूछता है। यहां पे एक इत्र बेचने वाला था, वो भी सवाल पूछता है। एक रामपुर में है, वो आजकल बंद है, वो भी सवाल पूछता है। 1400 साल पहले टेंट में पैदा हुई एक संस्कृति, ऊंट पर खड़े होकर के खजूर तोड़ने वाली संस्कृति, कारवां लूटने वाली संस्कृति, लूट में औरतों को लूट करके उनका हिस्सा बांट करने वाली संस्कृति, औरतों की स्थिति उस समाज में शरिया कोर्ट के अंदर किसी भी क्राइम में अगर कोई गवाही देने के लिए खातून जाए या महिला जाए तो 2 महिलाओं की गवाही एक मर्द के बराबर थी। इतनी बराबरी का वहां दर्जा मिला हुआ था कि 70 सालों में सड़कें बन गई, हवाई जहाज बन गए, माइनॉरिटी कमीशन बन गए, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बन गया, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बन गया, पर्सिव ऑफ प्लेसेस एक्ट बन गया। जब आपने समझ के वोट दिया तब 370 हटा। वो तय करती है कि मुंबई में दही हांडी की लंबाई कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। वो जली कट्टू में फैसला देती है जो मेरी और आपकी आस्थाओं का हिस्सा है। कि अगर भारत का सनातनी ये कहे कि मैं सेकुलरिस्ट हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समुद्र और नाली का मुकाबला हो रहा है। हम समझ में आ सकते हैं कि हमारे पास वो ताकत नहीं थी कि हम उनके नैरेटिव को तोड़ते। मुगलों ने किया, हम ये भी बात समझ सकते हैं कि हम उनके भी सामने कमजोर थे, नहीं लड़ पाए। लेकिन 1947 के बाद से हम तथाकथित तौर पर आजाद हुए और इस देश में एक नहीं पूरी हजारों साल की संस्कृति को, उसके मानने वालों को कैसे कुंठित करें, कैसे उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालें, कैसे उनको एहसास कमतरी का शिकार बनाएं। लिहाजा आपको अपनी रूट से काट दिया। और हम लगातार पिछले 70 सालों से सरकारें बनाते थे। कभी इसकी सरकार, कभी उसकी सरकार, कभी बेकार, कभी कारोबार, इस किस्म की सरकार बन रही थी। कभी 15 पार्टियां, कभी 40 पार्टियां, कभी 2 पार्टियां, ये सरकार बना रहे थे आप। और आप यानी वो सनातनी हिंदू समाज, वो ये समझता है कि सरकार बना देने से ही सब कुछ होता है, क्योंकि आपके मन में इस देश के ना तो अध्यापकों ने, न विश्वविद्यालयों ने, न स्कूलों में जो बेसिक भी चीज थी वो भी नहीं बताई। इसलिए आज की जनरेशन इस कम्युनिकेशन क्रांति के दौर में, जब हर बच्चे के पास एक ऐसा छोटा सा हथियार है, मैं यहां बोलूं, पूरे देश में और लोग बोल रहे हैं, सुशील पंडित जी कहीं और बोल रहे होंगे, ललित अंबरदार साहब कहीं और बोल रहे होंगे, जो भी कुछ मैं यहां कहूंगा या आरएसएन सिंह साहब ने कहा, उसको किसी के पास जाकर के वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है कि सिंह साहब ने यह कहा था, सही कहा था या नहीं कहा था। उसके हाथ में इस दौर का एक ऐसा हथियार है कि वो यहीं बैठे बैठे बता देगा कि यह बात गलत थी, यह बात सही थी। लेकिन इस दौर में भी हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ उनकी भाषा में संवाद स्थापित ठीक से नहीं कर रहे।
क्योंकि हम आज भी चाहते हैं कि हम अपनी भाषा में उसको समझाएं। ये वैसे ही है सत्तू खा के मैगी की बात करना। 5 डे क्रिकेट मैच बदल के 2020 पे आ गया। मुझे लगता है हम लोगों के जाने के बाद वो 10 पे आ जाएगा, फिर हो सकता है एक ही बॉल पे फैसला हो जाए। ये बदलते हुए दौर की चीजें हैं, हमने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आज भी अपने बच्चों के साथ जो संवाद स्थापित किया, उसकी भाषा शैली, उसकी ग्रामर नहीं बदली। लेकिन मुझे खुशी है कि हम इस दौर में बात कर रहे हैं जब युवा को शायद हमारी बात समझ में आ रही है। सिंह साहब ने कहा कि ये कैसा इस्लाम है जिसे बार बार एक बचाने वालों की जरूरत पड़ती है। कभी जैशे मोहम्मद की पड़ती है, कभी लश्कर ए तोयबा की पड़ती है। हम एक ही कोशिश में लगे हैं। और आसाम में पहली बार आया हूं, ये मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि हम जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा को सुनने वाले आसाम में इतनी बड़ी तादाद में आए। जब सिंह साहब कह रहे थे कि इस्लाम को लेकर के उनकी कुछ बातें उन्होंने कही, मुझे लगता है कि इस देश के बहुसंख्यक समाज ने थोड़ी लंबी गुलामी के कारण, डर के कारण सरवाइव तो किया, लेकिन वो डर लगातार उनके अंदर बना रहा। और आपसे हर कोई सवाल पूछता है। हैदराबाद में एक जोकर है, वो भी बीच बीच में सवाल पूछता है। यहां पे एक इत्र बेचने वाला था, वो भी सवाल पूछता है। एक रामपुर में है, वो आजकल बंद है, वो भी सवाल पूछता है। और ये बहुसंख्यक समाज 1400 साल पहले टेंट में पैदा हुई एक संस्कृति, ऊंट पर खड़े होकर के खजूर तोड़ने वाली संस्कृति, कारवां लूटने वाली संस्कृति, लूट में औरतों को लूट करके उनका हिस्सा बांट करने वाली संस्कृति, माले गनीमत बताने वाली संस्कृति, औरतों की स्थिति उस समाज में शरिया कोर्ट के अंदर किसी भी क्राइम में अगर कोई गवाही देने के लिए खातून जाए या महिला जाए, तो 2 महिलाओं की गवाही एक मर्द के बराबर थी। इतनी बराबरी का वहां दर्जा मिला हुआ था। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार नहीं बदली है 2014 में, मैं ये कतई नहीं मानता। 2014 से पहले भारतीय समाज बदला। और अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, 2014 से पहले किसी ने वोट, पार्टी कौन सी है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं। मैं मानता हूं पार्टी और सरकार से बड़ा राष्ट्र होता है, और अगर मुझे राष्ट्र में और पार्टी में चुनना होगा तो मैं राष्ट्र को चुनूंगा। दो 2014 में पहली बार कम से कम 700-800 साल के बाद भारत के लोगों ने हिंदू सनातनी होकर वोट दिया। और ये जो सड़क चलते फिरते हमारे चौराहों पे डिस्कशन होते थे, ये सरकार आ गई है, ये हमारी बात नहीं सुनती है, वो सरकार उनकी बात सुनती है, कोई यादवों की बात सुनती है, कोई ठाकुरों की बात सुनती है, कोई ब्राह्मणों की बात सुनती है, लेकिन कुल मिला के भारत के हिंदू सनातन की बात कोई नहीं सुनता था।
मैं ये कहता हूं कि क्या कभी आपने भी सरकार बनाते वक्त ये सोच के वोट दिया था या नहीं दिया था? आपने नहीं दिया था, इसलिए सरकार ऐसी मिल रही थी आपको। आपने वोट दिया, यही सोच के वोट दिया कि 70 सालों में सड़कें बन गई, हवाई जहाज बन गए, माइनॉरिटी कमीशन बन गए, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बन गया, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बन गया, वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट बन गया। जब आपने समझ के वोट दिया तब 370 हटा, तब 35 पे हटी। और आपका सामूहिक दबाव, इस बात को याद रखिएगा, ये हम लोगों को बहुत शौक है, खासतौर से सनातनी हिंदुओं को। वो जीवन में सारे काम कोर्ट से कराना चाहते हैं, हर चीज के लिए कोर्ट कानून बना दे। पिछले 70 सालों में भी संविधान से देश चल रहा था, हजारों कानून बने हुए थे, लेकिन एक वर्ग कहता था कि कोर्ट कचहरी बाद में है, पहले हम फैसला कर देंगे, उसके बाद सुनेंगे किसी का। इसलिए आपको जो ये बीमारी है इस भारतीय समाज को, जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कानून बना दे, किस किस के घर जाकर रोकेगी और कौन सा कानून बनाएगी? फिर साहब दूसरी चीज का कानून बना दीजिए। अभी मैंने आपके मन से सुना, आपने कहा लव जिहाद के अध्यक्ष। अब मैं डर गया कि ये लव जिहाद करते हैं या कराते हैं, ये किस चीज के अध्यक्ष हैं? ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समाज इस देश की जुडिशरी से, सरकारों से हाथ जोड़ के विनती करती है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। कहीं मुझे ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि बहुसंख्यक समाज को यह कहना पड़े, जो माइनॉरिटी में हो, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में हो, वो ये बात कहे तो समझ में आता है। और जब आप इस किस्म की मांग करते हैं तो दुनिया भी आप पे हंसती है। सरकार में इनके लोग, सरकार जुडिशरी में इनके लोग, पुलिस में इनके लोग, सेना में इनके लोग, लेकिन फिर भी ये मांग कर रहे हैं और आपकी कोई सुनता नहीं है। इसलिए इस बात को समझें कि राज, देश और राष्ट्र में फर्क होता है। हम तीनों को मिक्स करके चलते हैं। देश क्या है? एक टेरिटरी है, एक जमीन का टुकड़ा है, उसका इतना ही महत्व है। भारत है, उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री पे सेना लगी हुई है, ये बॉर्डर यहां तक है, वो बॉर्डर वहां तक है, यही है, इसी को भारत कहते हैं। राज्य क्या है? राष्ट्र की एक छोटी सी इकाई है जो कानून और संविधान से चलती है। उसमें जुडिशरी है, उसमें पुलिस है, उसमें सेना है, उसमें इंस्टीट्यूशन है, तमाम सारी चीजें। लेकिन राष्ट्र क्या है? हम सरकार चुनते हैं भारत की और उससे उम्मीद यह करते हैं कि वो राष्ट्र की बात करें। इसलिए मैं कहता हूं कि राज और राष्ट्र में फर्क सिर्फ इतना ही है कि देश को चलाने वाली जो ताकत होती है सरकार, जो बहुत छोटा सा अंग है, उसके लिए संविधान सर्वोपरि होता है। लेकिन राष्ट्र किसी संविधान से नहीं चलता। राष्ट्र अपनी हजारों साल की परंपराओं, आस्थाओं से, सरोकारों से चलता है। राष्ट्र के लिए कोई नियम नहीं बना है, आप ये करेंगे या ये नहीं करेंगे। ये दीप जल रहे हैं, ये भारत राष्ट्र की पहचान है।
ये सरस्वती वंदना भारत राष्ट्र की पहचान है। ये भारत माता की तस्वीर भारत राष्ट्र की पहचान है। ये भारत की पहचान नहीं है। ये जन गण मन, ये वंदे मातरम, ये संविधान का हिस्सा है। इसलिए राज्य को चलाने वाली ताकतों से आपको सिर्फ यही दबाव डालना चाहिए कि जो संविधान में है उसके रूप में देश चलाएं, राज्य चलाएं। लेकिन जब समाज कमजोर होता है, समाज में कायरता पैदा होती है, आलस्य पैदा होता है, उत्साह कम हो जाता है, तो समाज उस राज्य सरकार को, वो जो सरकार है, जो देश को चलाने वाली सरकार है, जहां जहां समाज कमजोर हुए, राज्य ने आपकी आस्थाओं के ऊपर कुठाराघात करना शुरू किया। राज्य एंटर उसी वक्त करता है जब समाज कमजोर होने लगता है और समाज अपनी आस्थाओं, परंपराओं से, सरोकारों से दूर होने लगता है। तब आपके देश में, इस देश की सुप्रीम कोर्ट सबरीमला पे अपनी दखल देने लगती है। वो तय करती है कि मुंबई में दही हांडी की लंबाई कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। वो जलीकट्टू पे फैसला देती है जो मेरी और आपकी आस्थाओं का हिस्सा है। और जब समाज यूनाइटेड होता है, वो चाहे थोड़ा हो, उससे ज्यादा हो, अगर वो यूनाइट होता है, गलत है सही है, यह बहस का मुद्दा हो सकता है। जब वो सरकार चुनते वक्त यह तय करता है कि मेरी आस्थाओं और परंपराओं को कौन बचा के रख सकता है, मैं वोट उसी को दूंगा। इसलिए कुछ लोग इस देश में वोट देते हैं, इसी नुक्ते नजर से देते हैं। वो इसलिए नहीं देते कि इनकम टैक्स में हमें कितनी छूट मिलेगी। इसलिए इस देश में सरकारें ऐसी तक बनी, उनका दबाव, वो गिनती में आपसे कम थे, लेकिन उन्होंने एक मुत्तहिद होके, यूनाइटेड होके, एकजुट होके पिछले 70 सालों में आपके देश में 28 सेकुलरिज्म की दुकानें खोल दी है। ये सेकुलर आए, इन्होंने हमारी मर्जी की बात नहीं की, इनको हटाओ। दूसरा पैदा किया, तीसरा पैदा किया, चौथा पैदा किया, और आपको सेकुलरिज्म ये लगने लगा कि हम शायद बहुत ही आतंकी किस्म के लोग थे, बहुत ही कट्टर किस्म के लोग थे, लिहाजा हमें सेकुलरिज्म चाहिए। तो सेकुलरिज्म को आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। और ये कुछ ऐसे ही है कि अगर भारत का सनातनी ये कहे कि मैं सेकुलरिस्ट हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समुद्र और नाली का मुकाबला हो रहा है।